आज मैं मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री से 10 वीवीआई प्रश्न डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री में जितना भी फॉर्मूला है उसको आप याद कर लीजिए। याद है तो अच्छा है, याद नहीं है तो याद करना शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? अब थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लीजिए। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एक साइड 4 मीटर है एंड डायगोनल 5 मीटर और फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल है। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सीखना होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? 4 तिया 12 यानी कि 12 वर्ग मीटर इसका एरिया होगा। ग ऑप्शन सही है। लेकिन मैंने क्या किया? 4 तिया 12, लेकिन यहाँ पर 4 तो दिख रहा है लेकिन 3 तो है नहीं, तो मैंने 4 तिया 12 कैसे किया? अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है यानी कि आयताकार मैदान है। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ समझाने के लिए, समझने का प्रयास करिएगा। इसी तरह का एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका एक साइड दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये भुजा दिया हुआ है, ये 4 है तो ये 4 होगा। अब इसका एक डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हुआ है, कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर लेंथ तो आपको मालूम है, लेकिन इसका चौड़ाई यानी कि ब्रेथ मालूम नहीं है। तो सबसे पहले इसको मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? तो यहां पर एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से आप इसको निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैं वेरी सिंपल तरीका बताऊंगा। मैंने एक तरीका बताया भी था, अगर आप याद किए होंगे तब। आप याद करिएगा। समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइड का यानी कि भुजा का अनुपात 3:4:5, 3:4:5 आप याद करेंगे तो देखिए आपको यहां से क्या मिल रहा है। जैसे हम ये ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, इसको हमको निकालना है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में ये भुजा दिया हुआ है और ये त्रिभुज के लिए ये क्या है? कर्ण है, हाइपोटेनियस है। तो यहां पर हाइपोटेनियस दिया हुआ है और यहां पर याद रखिएगा इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वही हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस 5 है और ये 2 में से कोई एक दिया हुआ है, तो तीसरा का आपको डायरेक्ट मिल गया। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो अपने माइंड में आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। यानी कि ये जो साइड है वो कितना है? 3 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको क्या करना था? लंबाई है 4 और चौड़ाई कितना है? 3 मिल गया, तो 3 चौके 12 मीटर स्क्वायर। राइट है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं था। अगर ये याद नहीं रहा तो आप क्या करेंगे? तो आपको इसको निकालना था ना, तो आप क्या करते? यानी कि इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में P बोलते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करके आप इसको निकाल लीजिएगा और इसके बाद आप रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। फटाफट प्रश्न को समझिए और कहीं पर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। इसमें क्या बोला है? एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो मैदान की चौड़ाई क्या है? मैदान की चौड़ाई निकालना है। तो सबसे पहले इंग्लिश में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसमें क्या बोल रहा है? इसका जो लेंथ है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब यहां पर फिगर में समझते जाइएगा। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, आयताकार में बना लेता हूं। तो सबसे पहले समझिए इसमें क्या बोला है? इसका जो लेंथ है विड्थ से यानी कि ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है। तो हम किसको मान के चलेंगे? सबसे पहले हम इसका चौड़ाई को ही मान लेते हैं, कुछ भी। जैसे हम मान लेते हैं कि इसका चौड़ाई x है तो ये भी x ही होगा ना, लेकिन लंबाई कितना होगा? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो यहां पर x + 4 करेंगे और एरिया दिया हुआ है। तो एरिया जब दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? एरिया का फॉर्मूला लिखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है। और एरिया कितना दिया हुआ है? 480। फटाफट कैलकुलेशन करिएगा। तो यहां पर l इसका मतलब लेंथ कितना है? x + 4 है और इसका चौड़ाई कितना है? ब्रेथ कितना है? तो x है।
तो यहाँ पर मैंने x रख दिया और इधर में 480। फटाफट इसका गुना करिए तो x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर 4x हो जाएगा और इसको आप इधर ले आइए तो 480 हो गया और इधर में 0। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करने के लिए भी बताऊंगा और इसका डायरेक्ट आंसर भी बताने के लिए बताऊंगा मैं। तो यहां पर समझिएगा, जब यहां पर कोई संख्या नहीं है, संख्या है लेकिन एक है, एक छिपा हुआ रहता है। अगर यहां पर एक हो यानी कि कोई संख्या ना हो, जैसे 2 3 4 5 नहीं हो, तो उसके लिए बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या मिल जाए। तो इसको हम 16 तिया 48 करके देखते हैं। 16 तिया 48, इसका मतलब ये इतना आएगा, नहीं आएगा। 24 दूना 48 करके देखते हैं। 24 दूना 48 होता है ना, 24 दूना 48, कहने का मतलब कि 24 और 20 इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 24 गुने 20 और 24 में अगर 20 घटा दें, देखिए 24 में 20 घटा दें तो ये 4 आ रहा है ना, तब यहां पर समझिएगा कि 24 को आपको प्लस में लेना है और 20 को माइनस में लेना है। तो आपको क्या करना है, आंसर जो होगा यहां पर x का वैल्यू जो होगा वो x बराबर आपको 20 लेना है, माइनस वाला लेना है, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया 20। हम लोग x किसको मान के चले थे, यानी कि चौड़ाई को, ब्रेथ को मान के चले थे। तो इसमें क्या बोला था, तो मैदान की चौड़ाई किया है, तो 20 मीटर ग ऑप्शन सही है। लेकिन यहां पर समझिएगा, अब मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, ये फिगर तो आपको समझ में आ गया है। अब गुणनखंड करने के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझने का प्रयास करिए। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, तो मैंने तोड़ दिया 24 प्लस 24 और माइनस 20 में ना, यही काम न किए। तो अब यहां पर समझिए, x प्लस 24 ले लीजिए और इनटू में x माइनस 20 ले लीजिए और बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणनखंड यही होगा, इसका गुणनखंड ये होगा। अब इसके बराबर आप 0 लेके x का वैल्यू निकाल सकते हैं और इसके बराबर 0 लेके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप माइनस वाला को लीजिएगा, तब आपको फाइनली प्लस में आएगा और आपको प्लस वाला ही लेना है। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, इसको आप उधर ले जाएंगे तो प्लस में 20, यही तो था। तो इतना भी करने का जरूरत नहीं था, तो आपको आंसर यहीं पर मिल गया था। तो सीखने का प्रयास कीजिए और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक भी करते चलिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न को समझिए। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर, तो चौड़ाई और परिमिति क्या होगी। परिमिति यानी कि पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो इंग्लिश में मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, खेत है, और उसका एरिया दिया हुआ है 396 वर्ग मीटर और उसकी लेंथ यानी कि लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर। तो चौड़ाई और परिमिति यानी कि ब्रेथ और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले एक फिगर समझने के लिए बना लीजिए। मैंने यहां पर एक फिगर बना लिया। यह रेक्टेंगुलर फील्ड है, खेत है, इसका एरिया दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर। चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई नहीं है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का यानी कि आयताकार फील्ड का या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई गुने चौड़ाई आप कर दीजिए। तो ये तो चौड़ाई है, लंबाई कितना है 22 मीटर। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 396। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ 22 से इसको काट दीजिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 11 दूनी 22 और 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बच गया है तो 2 9 18, 1 बच गया है तो 2 8 16। 11 से काट लेते हैं तो 11 एकम 11, यहाँ पर 8 बच गया, 11 8 88। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया है 18। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए रेक्टेंगल है ना, तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए। या आप क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना है तो a प्लस बी इंटू 2 कर दीजिए, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 कर दीजिए। तो लेंथ कितना है 22 है, ब्रेथ कितना है 18 है और गुने 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 और 2 और 1 3, 1 4 गुने 2 यानी कि 80। तो देखिए 18 80 कहाँ पर है, 18 80 ख ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। 4 नंबर प्रश्न,
सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले। 4 नंबर में एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, हॉल की लंबाई ज्ञात करिए। तो एक हॉल है और उसका क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई यानी कि लेंथ उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, उसका जो लेंथ है ना ब्रेथ से 5 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले समझने के लिए एक फिगर आप बना लीजिएगा, मैं यहां पर एक फिगर बना लिया। तो इसमें मान के क्या चलेंगे, सबसे पहले किसको सपोज करेंगे, तो मान लेते हैं सपोज दैट इसका चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा, x + 5 होगा, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई 5 मीटर अधिक है। तो इसी तरीके से लिखेंगे। अब यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखते चलेंगे, लंबाई कितना है ये गुने में चौड़ाई, चौड़ाई x है तो यहां पर लंबाई गुने चौड़ाई लिखे, इसका मतलब क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया कितना है 750 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले इसको गुना करिए, x² + 5x और इसको आप इधर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -750, इधर में 0। वही इससे पहले एक प्रश्न आया था ना, यहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था कि अगर यहां पर 1 है, 1 के अलावा अगर 2 3 4 5 6 नहीं है, अगर 1 है यहां पर कोई संख्या नहीं है तो वेरी सिंपल, अगर यहां पर 2 3 4 रहेगा उसके लिए अलग प्रोसेस होगा। अगर वैसा प्रश्न आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जो संख्या है, ये लास्ट जिसमें x नहीं है, इसको आपको 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा सेट करना है, यानी कि जोड़ में या घटाव में, ताकि इतना आना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 25 × 75, कहने का मतलब कि 25 और 30 को गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 और 25 को गुना करेंगे, इसको आप प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, तो 30 में 25 घटेगा तो 5 बच रहा है ना, तो ये सही है, राइट है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस वाला हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही काम करना था। तो देख लीजिए इसमें पूछा क्या था, हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, हॉल की लंबाई है। तो यहाँ पर हम लोग को अभी x का वैल्यू मिला है, यानी कि चौड़ाई का वैल्यू मिला है, आपको निकालना है लंबाई। तो 25 + 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका लंबाई कितना है, 30 मीटर है। देखिए कहाँ पर है, तो घ ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सीखना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और ये जो मैं ट्रिक बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए, इसको आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर बहुत ही आसान होगा। 5 नंबर में क्या बोला, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यदि इसकी परिमिति, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 206 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और दिया है क्या क्या, आयत की लंबाई चौड़ाई से, इसका जो लेंथ है चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। तो समझने के लिए एक फिगर सबसे पहले बनाना होगा, तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना लिया। तो चौड़ाई को हम x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, x + 23 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले फॉर्मूला आप याद रखिए, और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है वो आपको यूज करने के लिए आना चाहिए। जैसे इसमें परिमिति यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है, तब हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई + चौड़ाई, लेंथ + ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। और पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम इधर में बराबर में पेरीमीटर लेके चलेंगे। अब अगर आप काटने के लिए जानते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए जानते हैं, तो सबसे पहले 2 से आप इसको काट दीजिए। अच्छा यहाँ पर हम लोग ये रखेंगे यहाँ पर, तो 2 से पहले काटिए आप, 2 एकम 2, ये छोटा पड़ गया तो यहाँ पर तो 0 देना होगा, और 2 × 6 ये, तो l यानी कि लंबाई कितना है, x + 23 है, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना है, x है, और इधर में 103। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो 2x होगा, और ये 23 को हम उधर ले जाएंगे तो 103, और 23 उधर ले जाएंगे तो घटेगा। तो हम इस तरीके से सीधा नीचे लिखेंगे तो घटाने में आसान होगा। यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर 10 में 2 घटाएंगे
तो 8 होगा, तो यहाँ पर 2x बराबर आपको 80 मिला, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपको x बराबर 40 मिल गया है। ठीक है, तो x आपको 40 मिल गया, यानी कि ये 40 है और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 23, तो 40 प्लस 23 आप कर लीजिए, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, यानी कि 63। आपसे क्या पूछा था, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई आप कर लीजिए। तो लंबाई कितना आया है 63 और चौड़ाई कितना है 40 है, तो गुना कर लेंगे तो 4 या 12 के 2 हाथ में 1 और 4 छक 24 और 1 25 और एक 0 बैठा देंगे, तो 25 20 कहाँ पर है, 25 20 घ ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर में सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। 6 नंबर में देखिए, ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी सिंपल भी है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। पहला नंबर प्रश्न के जैसा है, लेकिन समझिएगा उसके जैसा है, लेकिन यहां पर मैं एक और ट्रिक बताऊंगा। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका एक साइड 12 मीटर है तथा इसका एक डायगोनल 15 मीटर है। इस मैदान यानी कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं समझाने के लिए। मैं तो इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन आपको समझना है। तो एक भुजा दिया हुआ है कितना है, तो 12 मीटर और इसका एक डायगोनल दिया हुआ है 15 मीटर। तो यहां पर देखिए रेक्टेंगुलर एरिया है ना, तो क्षेत्र है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसका एरिया निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई तो मालूम है लेकिन चौड़ाई मालूम नहीं है, तो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये त्रिभुज के सहायता से। कैसा त्रिभुज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका बताऊंगा। तो एक मैं रेशियो बताया था कि आप याद करिएगा, कौन सा रेशियो है, तो 8:17। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, 12 15 17 इसमें नहीं है ना। तो अब यहां पर दूसरा रेशियो आप याद रखिए। तो दूसरा रेशियो में क्या था, 5:12:13, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें आपको क्या क्या मिला है, 12 मिला ना। अच्छा, यहां पर समझिएगा। हाँ, तो अब यहां पर देखिए, इससे भी नहीं मिल रहा है और मतलब कि ये दोनों से नहीं मिल रहा है। तब मैंने जो पहले बताया था ना, उसी को आप याद रखिए। तो इसमें क्या था, 3:4:5। अब यहां पर समझिएगा कि इसका फायदा क्या होता है। जैसे यहां पर विकर्ण दिया हुआ है 15 मीटर, यानी कि ट्रायंगल के लिए ये कर्ण है। तो मैंने क्या बोला था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा का अनुपात है, साइड का रेशियो है। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ना, वो क्या है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर 15 है, तो इसमें कितना गुना करने से 15 आया, 3 से। तो आप इसमें 3 से गुना कर दिए, 15 आ गया। उसी तरीके से इसमें आप 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए इसमें 12 और 15 दिया हुआ है ना, तब इसमें ये जो भुजा निकालना था आपको, वो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें भी आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9, यानी कि ये भुजा आपको मिल गया। वेरी सिंपल था, लेकिन मैंने 3 रेशियो बताया है, तीनों को आप याद करिए, उसी पर आधारित साइड दिया हुआ रहेगा, तो आपको निकालने में आसान होगा। और नहीं तो आप क्या करते, पी निकालना होता। ये ट्रायंगल से आपको पी निकालने के लिए क्या करते, एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करते, इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है। तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, भुजा मिल गया तो गुना कर दीजिए, यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 12 और चौड़ाई है 9, तो 12 और 9 को गुना करिए, तो 12 9 108 होता है। लेकिन आंसर में मैंने मिस्टेक किया था लिखने में, यहाँ पर 180 जो आप देख रहे हैं ना, उसको मैं 108 लिख रहा था, जो कि 180 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है उसको आप समझिए। सबसे पहले एक आयताकार हॉल की परिमिति 64 मीटर है, इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समझने के लिए, आप जिस रूम में हैं, आप पक्का वाला घर में हैं या मिट्टी वाला घर में हैं, वो जिस रूम में आप रह रहे हैं, जिस कमरा में आप रह रहे हैं, वो क्या है, एक तरह का आयत है, रेक्टेंगल है। अगर उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग है तो वो क्या है,
आयत है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार होल है, तो नीचे जो जमीन है ना उसका परिमिति यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि चारों तरफ, जैसे जिस रूम में आप हैं तो उस रूम में 4 ठो दीवार होगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए वेरी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा और प्रैक्टिकल रूप में समझना चाहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। जो जमीन है नीचे का उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर कितना है, 64 मीटर है ना, 64 मीटर। और जो 4 ठो दीवार है उसका ऊंचाई कितना है, 4 मीटर। इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवार है और दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो दीवार का ऊंचाई से आप गुना कर दीजिए तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नीचे जो जमीन है उसका अगर परिमिति यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है और दीवार के ऊंचाई से आप गुना कर देंगे पेरीमीटर को, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 चौके 16 और 4 छक 24 और 1 25, ये राइट आंसर आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहां पर है 256, तो का ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। इसमें क्या पूछा है ये सबसे पहले आप समझिए। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर तथा 50 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले इसका फिगर को आप समझिए, और ये जो प्रश्न है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या था, एक आयताकार फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो अंदर में जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, और उसके बाहर में 1 मीटर चौड़ा रास्ता है जो कि ब्लैक में दिखाया गया है। तो अब यहां पर समझिएगा, थोड़ा सा इसमें समझना होगा। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये है 80 और ये है 50, यही है ना लंबाई और चौड़ाई। लेकिन इधर में बाहर में 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखिए, अगर आप इधर में 1 मीटर बढ़ाएंगे तो लंबाई इधर 1 मीटर बढ़ रहा है, इधर भी 1 मीटर बढ़ रहा है, और चौड़ाई को अगर आप इधर बढ़ाएंगे तो 1 मीटर बढ़ रहा है, इधर भी 1 मीटर बढ़ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, बाहर में 1 मीटर चौड़ा रास्ता है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में आपको 2-2 मीटर बढ़ा देना है। तो कैसा होगा देखिए, समझिए यहां पर। तो ये क्या है, 80 मीटर लंबाई ना, तो 2 मीटर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 82, और ये क्या है, चौड़ाई है, तो दोनों तरफ 1-1 मीटर बढ़ गया तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो अब बड़ा वाला रेक्टेंगल का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालिए, 80 गुने, सॉरी बड़ा वाला ना, तो बड़ा वाला तो 82 है, 82 गुने 52, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 8 16। इसके बाद 5 दूना 10 के 0 और 5 8 40 और 1 41। तो यहाँ पर मैंने 41 लिख लिया, 4 यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, यही है। अब छोटा वाला का निकालते हैं, अंदर वाला का। तो क्या हो जाएगा इसका, 80 गुने 50 हो जाएगा। तो 8 बचे 40 और 2 0 बैठा दीजिए। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 264, देखिए 264 कहां पर है, का ऑप्शन सही है। यही काम करना था, लेकिन एक बार थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिएगा, तभी आप इस तरीके से कर पाएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर। ये जो 9 नंबर प्रश्न है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सा एग्जाम में बहुतों बार ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, लंबाई में भी 20% का वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 20% का वृद्धि हुआ है तो आपको 20% प्लस 20 प्लस 20 और प्लस में 20 गुने 20 और बटे में 100 कर देना है, यही आंसर होगा। और ये जो सूत्र है ना, फॉर्मूला है, ये बहुत जगह यूज होता है, जैसे प्रतिशत में और लाभ और हानि में भी मैंने बताया था, काफ़ी जगह में यूज होता है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और यहाँ पर काटेंगे तो क्या हो गया, 2 दूना 4, तो आ गया है 44। लेकिन याद रखिएगा ये आया है प्लस में आया है तो वृद्धि, अगर कहीं पर माइनस में आ जाता है तो कमी होगा। तो इसमें बोला था क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो 44% का वृद्धि होगी। अब चलते हैं अगला प्रश्न और लास्ट नंबर। ये जो प्रश्न है इसी तरह का है, लेकिन देख लीजिए कि सेम है या नहीं, अगर थोड़ा सा भी अंतर है तो आप समझ लीजिए।
एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। कितना वृद्धि होगा या कमी होगा, ये जीके जैसा प्रश्न है। लेकिन आप सीखिए, सबसे पहले इसमें क्या बोला है, आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि, लंबाई में 10% का वृद्धि हुआ है, प्लस हम लिख देते हैं, और चौड़ाई में 10% का कमी हुआ है, माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, प्लस वाला को प्लस, वृद्धि वाला को प्लस। 10% का वृद्धि हुआ है लंबाई में, तो 10 आप लिख लीजिए, और चौड़ाई में कमी हुआ है 10% का, तो -10 लिखिए, और दोनों को गुना करेंगे तो एक माइनस एक प्लस, तो गुना होके माइनस ही होगा, और दोनों को यहां पर गुना करेंगे, पहले के जैसा ही है, लेकिन कमी वाला को माइनस में लेंगे और वृद्धि वाला को प्लस में लेंगे, और बटे में 100। तो यहां पर तो घट के 0 हो गया, 0, और यहां पर एक 0 काटेंगे, एक 0 काटेंगे तो 1 एकम 1 बटे 1, तो 1 ही होगा, यानी कि -1। तो मैंने क्या बोला था, अगर प्लस में आया तो वृद्धि और माइनस में आया तो कमी, तो यहां पर 1% का कमी हो गया, तो का ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।